जय हिंद बेटा जी। बेटा कल हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर कौन सा था? मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक। ठीक है ना, जब चार्ज मोशन में है तो आसपास क्या बन रहा है सर? मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। और कल हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के साथ में हो, चल रहा हो, तो नो डिफ्लेक्शन हो रहा हो। ठीक है ना, नो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। और बेटा यदि वही चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के साथ में 90 डिग्री के साथ में चल रहा है तो क्या बन रहा है बेटा? एक सर्कुलर पाथ में यूज गुजर रहा है। बात सबको याद आ गया ना? यानी कि जब हमने कल लास्ट पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने कि जब मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू वेलोसिटी है तो हमें क्या मिल रहा था? नो एफ एम, कोई भी एफ एम नहीं था, नो एफ एम। डन। यानी कि मैग्नेटिक फोर्स कोई भी काम नहीं कर रहा था। याद आ गया? दूसरा बेटा, जब बी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू बी था तो बेटा एक एफएम वर्क कर रहा था, मैग्नेटिक फोर्स वर्क कर रहा था, और इसकी वैल्यू कितनी थी? वी क्यू वी बी। और ये काम क्या कर रहा था सर? ये सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा था, सर्कुलर मोशन करा रहा था। सर्कुलर मोशन कराना था किसको? चार्ज पार्टिकल को। याद आ गया? इसके बाद सर यदि V और V के बीच में एनी एंगल हो, कोई भी एंगल था, तो बेटा वो क्या दे रहा था? याद करो क्या दे रहा था वो? बेटा वो दे रहा था हेलिकल मोशन। कौन सा मोशन मेरे लाल? हेलिकल मोशन। ठीक है ना, हेलिकल मोशन दे रहा था। और हेलिकल मोशन कैसा था आपको याद करो? इस तरह से मोशन था ना, इस मोशन को हम बोल रहे थे हेलिकल मोशन। ठीक है ना, चार्ज पार्टिकल ऐसे चल रहा था। सबको याद आ गया होगा। ठीक है, चलो भाई, इस मोशन को हम लोग बोल रहे थे हेलिकल मोशन। और इन दो के बीच की दूरी को हम क्या बोल रहे थे? हम बोल रहे थे पिच, PITCH, पिच। याद आ गया? अब बेटा इस हेलिकल मोशन में हमने कुछ चीजें पढ़ रखी थी, जैसे कि यह हेलिक्स का सबसे पहले हमने पढ़ रखी थी रेडियस। जल्दी से कमेंट में लिखो रेडियस कितनी होगी। दूसरा हमने पढ़ रखा था टाइम पीरियड पढ़ रखा था। तीसरा हमने पढ़ रखा था बेटा फ्रीक्वेंसी पढ़ रखी थी। और चौथा हमने पढ़ रखा था बेटा इसका पिच कितना था। ठीक है ना, जल्दी से आपको कमेंट में सबकी वैल्यू लिखनी है। ठीक है ना, किसकी? हेलिक्स की। हेलिक्स क्या सर? कि स्प्रिंग का जो शेप था उसे हम क्या बोल रहे थे? हेलिक्स बोल रहे थे। ठीक है ना, रिड्यूस बिल्कुल नहीं हुआ। फिजिक्स का कोई सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ बेटा, मैंने लास्ट ईयर से बढ़ गया है, इसीलिए मैंने आपको स्पेशली भेजा था आज। ठीक है ना, चलो भाई, पहला तो आपने भेजा कुसुम ने कि पाई अपॉन क्यू वी। बेटा पाई अपॉन क्यू वी तो कुछ नहीं था मेरे लाल, एम बी अपॉन क्यू वी था। रेडियस कितना था मेरे लाल? एम वी अपॉन क्यू बी अपना रेडियस था। टाइम पीरियड क्या था? टाइम पीरियड बाकी है, फ्रीक्वेंसी बाकी है, और पिच बाकी है। जल्दी से बताओ टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और पिच कितना होगा? डन, जल्दी से कराओ बताओ बेटा। ये अननोन नेम आ रहा है बेटा, मैं इनको एंटर नहीं कर रहा हूं, कौन भी हो कोई भी हो बता देना अपने दोस्तों से। ठीक है ना, याद करो जल्दी से, कितना कितना था टाइम पीरियड? कितना था मेरे लाल? टाइम पीरियड था अपना, जल्दी से बताओ, 2 पाई एम अपॉन क्यू वी। याद आ गया? 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ठीक है ना, कितना था? टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, जब पर टाइम पीरियड था। नेक्स्ट बेटा फ्रीक्वेंसी कितनी थी? फ्रीक्वेंसी थी क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी कितनी? फ्रीक्वेंसी थी क्यू वी अपॉन 2 पाई एम। और लास्ट पिच कितना था? पिच था वी पैरेलल इनटू कितनी मेरे लाल? वी पैरेलल इनटू टाइम पीरियड। यही तो अपने पास फॉर्मूले थे कल। चलो भाई, हमने कल वाले फॉर्मूले रिवाइज कर लिए। डन। अब बेटा हम आते हैं आज की बात पर। डन। और आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें एक नया टॉपिक पढ़ना है, और वो हमारा एक तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, वो है साइक्लोटॉन। और उसके अलावा एक छोटा टॉपिक है आपका, जो कि लास्ट ईयर ही कुछ ऐड किया था उसमें और फिर रिमूव कर दिया, फिर दोबारा डाला इन्होंने, और वो है बेटा वेलोसिटी सिलेक्टर। ठीक है ना, वो क्या है? वेलोसिटी सिलेक्टर। उससे पहले एक
हम छोटी सी हेडिंग जो एनसीईआरटी में लिखी थी उस पर बेस्ड क्वेश्चन बताऊंगा, पहले क्या आता है और फिर उस हेडिंग की बात कर लेते हैं। एनसीईआरटी में जो हेडिंग लगी हुई है वो लिखी हुई है मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैं लिख रहा हूं मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एनसीईआरटी में जो हेडिंग डली हुई है बेटा, इस पर बेस्ड क्वेश्चन क्या आता है? कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन समझना क्या आता है सर बेस्ड। इस पर बेस्ड क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन देखना बेटा, इस पर बेस्ड क्या बनता है? इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन बनता है वो है बेटा कि टू प्रूव, हाँ क्वेश्चन में लिखता हूं इफ, मैं क्वेश्चन डायरेक्ट लिख रहा हूं फिर आपको समझाऊंगा, उसका सॉल्यूशन दिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो हेडिंग है वो यही है मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखना बेटा, लिखा है इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्स एक्सिस, क्वेश्चन समझना, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड इज वाई एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसा होगा बेटा? वाई एक्सिस का है। और वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी किधर हो बेटा? जेड एक्सिस की तरफ हो। किधर हो? वेलोसिटी इज जेड एक्सिस। ठीक है ना, वेलोसिटी जब जेड एक्सिस की तरफ है तो आपको प्रूफ करना है, देन प्रूव दैट, उस समय प्रूव क्या करना है बेटा? उस समय प्रूव करना है, देन प्रूव दैट, कि क्या प्रूव करना है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स एक्ट अपोजिट डायरेक्शन, देन प्रूव दैट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स एक्ट अपोजिट डायरेक्शन, डन बेटा। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी इस टॉपिक से बनता है। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है? कि सर मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही हो तो बेटा उस समय, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही हो बेटा, तब उस समय आपका मोशन कैसा होगा? और क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन क्या बनता है बोर्ड में? बोर्ड बनता है इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड एक्स एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स वाई एक्सिस एंड वेलोसिटी इज टुवर्ड्स जेड एक्सिस, देन प्रूव दैट, हमें प्रूव क्या करना है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। समझना दोबारा से क्वेश्चन, यहां पर एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन दे दिया, और तीसरा वेलोसिटी का भी डायरेक्शन दे दिया। अब यदि ऐसा गिवन है तो आपको प्रूव करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो दोनों लगने वाले फोर्स हैं वो कैसे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में। ये प्रूव करना है आपको। ठीक है ना, चलो भाई प्रूव करते हैं, इस चीज को ही प्रूव करते हैं। डन? हाँ भाई, प्रूव कैसे करेंगे वो भी देखना बेटा। सबसे पहले वो गिवन है उसे हम लिख लेते हैं। हम सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम तो दिख ही रहा है साफ साफ, क्या दिख रहा है बेटा? देखो सब अलग अलग एक्सिस में है, इसका मतलब क्या है? सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। पहला क्या दिख रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी आल्सो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। चलो भाई लिख लेता हूं इस लाइन को, मैं इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में, इसी तरह सोल्यूशन लिखा होता है इसका। ठीक है ना, तो मैं आपको बता रहा हूं कैसे। सबसे पहला क्या था गिवन बेटा? जो गिवन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमा मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बेटा एक तो बात समझ में आ गई, ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल सब शब्द दिख रहा है। ठीक है ना मेरे लाल? दूसरा क्या है मेरे लाल? दूसरा क्या क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन तो बोर्ड का जवाब था, जब बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है ना, दूसरा बेटा एक चीज हमें दिख रही है, वेलोसिटी भी देखो दिख रही है कैसे? जेड एक्सिस में है, तो क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज, वेलोसिटी कैसा है मेरा? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू किसके बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड के एंड मैग्नेटिक फील्ड के। मैं लिख देता हूं डिटेल में, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। डन। दोबारा समझना बेटा, क्वेश्चन दोबारा से शुरू करना, शुरू करते हैं इसको। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के गिवन डायरेक्शन गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन गिवन है और वेलोसिटी का डायरेक्शन गिवन है। जो हमें गिवन है हमने उनको लिख लिया। अब यदि हम शॉर्ट में कहें तो शॉर्ट में एक चीज और गिवन में हम लिख सकते थे, जो आपको पता है। आप कर सकते थे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल बनाया और ये किधर है बेटा, किस डायरेक्शन में है सर, एक्स एक्सिस में है। तो हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, एक्सिस के लिए हम क्या लिखते हैं, आई कैप लिखते हैं। इसी तरह बेटा मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, देखो किस डायरेक्शन में लिखा हुआ, वाई एक्सिस में। तो यहां पर हम क्या लिख दें, जे लिख दें। और हमारे पास बेटा वेलोसिटी गिवन है, यानी कि वेलोसिटी जो गिवन है वो किस डायरेक्शन में है, के डायरेक्शन में है। तो हम यहां पर आई जे और यहां पर हम के यूनिट वेक्टर लगा दिए। जो हमारे पास चीज गिवन थी, इतनी समझ में आ गई आपके, ठीक है ना। जो गिवन है वो लिख लिया। अब हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कैसे कर रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो बेटा इस समय एफ नेट लगा होगा। कौन सा एफ लगा होगा सर, एफ नेट लगा होगा। और एफ नेट को याद करो, हम लोग क्या बोलते हैं मेरे लाल, एफ नेट को हम बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। यही तो आ गया ना, एफ नेट क्या होता है हमारे पास, लॉरेंज फोर्स। और एफ नेट क्या होगा सर, फोर्स ड्यू टू किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से। याद आया ना, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू किसका बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड मैं लिखता हूं बेटा क्यू ई, यही तो होता है फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना होता है बेटा, क्यू ई प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। और मैग्नेटिक फील्ड से फोर्स कितना होगा, क्यू ब्रैकेट में बी क्रॉस बी। याद आ गया, बिल्कुल याद आ गया। और ये किसका फॉर्मूला है सर, लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला है। याद करने के लिए मैं आप चाहो तो मैं लिख देता हूं ग्रीन मार्कर से कि ये क्या है मेरे लाल, ये है अपने पास फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये क्या है बेटा, ये हमारे पास है बेटा फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। डन, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अब बेटा यदि इन वैल्यू को हम इस वाले फॉर्मूले में रख दें, हमारा 1 मिनट में प्रूफ हो जाएगा। रखना मेरे लाल, कैसे रखेंगे, देखो कुछ नहीं करना है, हमें करना क्या है, देखो एफ नेट लिख देना है। एफ नेट लिखा हमने। अब देखो बेटा एफ नेट लिखने के बाद देखो पूछ गया, एफ नेट लिखा, ठीक है ना। और एफ नेट लिखने के बाद क्यू ई किसका डायरेक्शन किधर है बेटा, ई आई कैप। देखो कितना लिखा हुआ है, ई आई कैप विद डायरेक्शन लिख दिया हमने, प्लस क्यू ब्रैकेट में वी के लिए हमने क्या लिखना था बेटा, वी के कैप मल्टीप्लाई बाय बेटा, और बी किधर है, जे डायरेक्शन में, बी जे कैप। बात समझ में आ गई। के इंटू जे क्या होता है मेरे लाल, के इंटू जे, यदि कोई किसी को याद है तो बेटा के क्रॉस जे इक्वल टू होता है माइनस का आई। यदि किसी ने 11th में याद होगा तो क्या होता है बेटा, के क्रॉस जे इक्वल टू मेरे लाल क्या होता है, माइनस के आई। थोड़ा देखना बेटा, एफ नेट इक्वल टू क्यू ई आई कैप। देखो बेटा माइनस क्यू ब्रैकेट में बी इंटू कौन सा बेटा, आई कैप आ गया। देखो माइनस का साइन मैंने आगे लगा दिया। देखो जो माइनस का साइन, क्योंकि के क्रॉस जे इक्वल टू क्या होता है, आई होता है, तो आई कर दिया हमने और माइनस साइन हमने आगे लगा दिया। देखो क्या देख रहे हो आप, थोड़ा गौर से देखो बेटा, याद करो। देखो इसे क्यू वी ये क्या है, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक, और ये क्या है मेरा क्यू ई, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। इसका देखो ये किसका डायरेक्शन क्या है सर, फिजिक्स में हम जानते हैं नेगेटिव साइन क्या शो करता है सर, नेगेटिव साइन शो करता है अपोजिट इन डायरेक्शन। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, अपोजिट इन डायरेक्शन। यानी कि हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने यहां से प्रूव कर दिया कि फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी किस डायरेक्शन में है, इसका डायरेक्शन है मेरे लाल पॉजिटिव एक्स एक्सिस। डन। और बेटा यहां देखो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिज्म, इसका डायरेक्शन कितना है, इसका डायरेक्शन है बेटा नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब देखो यहां पर यही तो प्रूफ करना है हमें यही तो प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स एक्ट अपोजिट इन डायरेक्शन।
तो देखो बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है सर, जे पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है और जे किस में है सर, जे नेगेटिव एक्स एक्सिस में दिख रहा है। दिख रहा है, देखो आई लिखा हुआ है, आई का मतलब क्या होता है एक्स एक्सिस, और माइनस का मतलब क्या होता है अपोजिट इन डायरेक्शन। तो जे कहां है अपोजिट इन डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, और जे कहां है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। तो यही प्रूव करना था कि देखो क्या निकला, जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स जो बन रहा है उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी एंड फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिज्म कैसे काम कर रहे हैं, अपोजिट नेचर में काम कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। ठीक है ना, खुद देखो यहां पर दोबारा से समझा देता हूं मैं आपको, कुछ नहीं करना था, यहां पर लॉरेंज फोर्स लगाना था, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है और ये कहां पर है नेगेटिव एक्स एक्सिस में। ठीक है ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस में। ठीक है, बस यही तो चल रहा है यहाँ पे कहानी, वही प्रूफ करना था, 3 लाइन का प्रूफ था, अपना सॉल्व हो गया। दोबारा समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी यदि तीनों अलग अलग एक्सिस में है तो हमें क्या लगा दिया, लॉरेंज फोर्स लगा दिया, जहां पर क्यू ई क्या है फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी और क्यू वी वी क्या है फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिज्म। हमने इनकी वैल्यू पुट करी, वी क्रॉस वी इक्वल टू क्या होता है माइनस आई होता है, क्योंकि शो क्या कर रहा है सर, जो शो कर रहा है कि ये अपोजिट इन डायरेक्शन है। माइनस आई देखो मैंने, आप चाहो तो देखो यहां से भी ऐसा भी कर सकते हो, कैसे सर, यहाँ पे प्लस लगा लो और इस डायरेक्शन को हम क्या कर सकते हैं माइनस आई ब्रैकेट में कर सकते हैं। ठीक है ना, अब तो समझ में आ रहा है दोबारा से कि सर ये कहां पर है सर, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है और जो माइनस आई शो क्या कर रहा होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है ना, तो यहां से हम प्रूव कर सकते हैं कि सर जिसका डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस है, सो द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी एंड फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिज्म कैसे एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। डन, छोटा सा टॉपिक था बेटा एनसीईआरटी का, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। एक छोटा टॉपिक और भी है, इस चैप्टर में बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, वो बड़े छोटे छोटे से आसान से टॉपिक है, बस आपको याद कर लोगे एक बार तो रिमेंबर बने रहेंगे। आई थिंक जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है ना, सर क्लियर नहीं है, छवि क्लियर क्यों नहीं है बेटा, दोबारा से पढ़ाऊं, छवि के दोबारा बताऊं मेरे लाल, बेटा दोबारा बताओ, दोबारा बताऊं तुम्हें, दोबारा बताऊं सिर्फ चीजों को, क्लियर नहीं है, क्या क्लियर नहीं है, आवाज क्लियर नहीं है, आवाज, पिक्चर क्वालिटी, या फिर टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, छवि जल्दी बताइए। डन है सर, मन्नू का डन है, छवि क्या दिक्कत है मेरे लाल, सर वीडियो क्लियर नहीं है, वीडियो क्लियर नहीं है, देखता हूं मैं, एक काम करता हूं मैं कैमरे को और पास कर लेता हूं। ठीक है मेरे लाल, मैंने और पास कर दिया उसको एक बार और। ठीक है ना, अब आप देख लीजिए, ठीक है स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं दोबारा से इसका देखो तो वीडियो बना दूंगा एक और। ठीक है मेरे लाल, चलो भाई अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर। दूसरा टॉपिक उससे छोटा टॉपिक है, एक लाइन का टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, और टॉपिक क्या है मेरे लाल, वेलोसिटी सिलेक्टर। एक छोटा सा टॉपिक वेलोसिटी सिलेक्टर। ठीक है ना, टॉपिक क्या है वेलोसिटी सिलेक्टर, वेलोसिटी सिलेक्टर, जैसे कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है मेरे लाल कि वेलोसिटी क्या करी जा रही है, सिलेक्ट की जा रही है। ठीक है ना, SELECTOR, यानी कि वेलोसिटी को सिलेक्ट किया जा रहा है, बस यही तो है, नाम से मालूम पड़ रहा है वेलोसिटी सिलेक्टर, यानी कि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के पार्टिकल को पकड़ना ही वेलोसिटी सिलेक्टर कहलाता है। यानी क्या होगा ये सर, किसी भी एनी पर्टिकुलर वेलोसिटी पार्टिकल सिलेक्ट करना, सिलेक्टेड बाय दिस डिवाइस। ठीक है ना, इस डिवाइस से क्या कर रहे होंगे हम, किसी भी पर्टिकुलर वेलोसिटी के पार्टिकल को सिलेक्ट कर रहे होंगे। डन, एक तो बात जो समझ में आ गई कि वेलोसिटी सिलेक्टर क्या है सर, वेलोसिटी एक ऐसी डिवाइस है जिससे कि किसी पर्टिकुलर पार्टिकल की वेलोसिटी को सिलेक्ट कर लेते हैं। यानी कि कोई पार्टिकल चल रहा है 30 मीटर पर सेकंड की, दूसरा चल रहा 40 मीटर पर सेकंड, तीसरा चल रहा 35, तो था यहाँ पे 30, तो हमें केवल मान लो 30 वाले पकड़ने हैं, तो हम इस इंस्ट्रूमेंट की वजह से हम केवल उन्हीं पार्टिकल को पार जाने देंगे, उन्हीं पार्टिकल को आगे जाने देंगे जिनकी वेलोसिटी कितनी है, एक फिक्स है 30 या 40 जो हमने फिक्स कर रखी होगी, उसको हम जाने देंगे। बाकी सब पार्टिकल को क्या कर लेंगे, रुक जा बेटा यहीं रुक जा, तू आगे जाने लायक नहीं है, बस यही होगा हमारे पास। यानी कि वेलोसिटी सिलेक्टर क्या है,
सर वेलोसिटी सिलेक्टर एक ऐसी डिवाइस है जो कि क्या करती है, इस स्पेसिफिक वेलोसिटी के पार्टिकल को ही अपने थ्रू से बाहर जाने देती है, बाकी कोई भी वेलोसिटी उससे कम या ज्यादा हुई उसको क्या कर लेगी, रोक लेगी, बस उसको आगे जाने नहीं देगी। बस इस डिवाइस को हम बोलते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। अब आता है वेलोसिटी सिलेक्टर में इसका प्रिंसिपल क्या है, बहुत छोटा सा प्रिंसिपल है। क्या बेटा, क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो क्या बनाता है, वेलोसिटी सिलेक्टर। यदि हम इसके प्रिंसिपल की बात करें, इसका प्रिंसिपल समझना बेटा, क्या इसका प्रिंसिपल है, क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड गिव्स वेलोसिटी सिलेक्टर यानी कि वेलोसिटी सिलेक्टर दिया किसने, कैसे बनेगा सर, वेलोसिटी सिलेक्टर बनेगा क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से। बात समझ में आ गई ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि कैसी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दूसरी बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे कैसे होगी बेटा, परपेंडिकुलर होगी, क्रॉस होगी, क्रॉस नहीं, यानी कि क्या समझना, दोबारा समझना, परपेंडिकुलर तो होगी, क्रॉस कैसे होगी, यानी हम इसको कहें कि यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहां पर हमारे पास क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे होंगे, चौराहा बना रहे होंगे, ठीक है ना, क्रॉस कर रहे होंगे, क्रॉस वर्ड याद रखना, ठीक है ना, क्रॉस वर्ड, इसको परपेंडिकुलर उठा देता हूं मैं, क्या करना है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, क्रॉस कर रहे होंगे। तो वेलोसिटी सिलेक्टर क्या है बेटा, एक अरेंजमेंट है जो कि क्या कर देता है सर, इट इज अ गिव अ पर्टिकुलर वेलोसिटी पार्टिकल। और ये अरेंजमेंट किसका है सर, अरेंजमेंट किसका है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है ना। और वो कैसी अरेंजमेंट किया गया होगा सर, वो अरेंजमेंट किया गया होगा क्रॉस, कैसा अरेंजमेंट किया गया होगा मेरा, क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को अरेंज किया गया होगा और वेलोसिटी सिलेक्टर को बनाया गया होगा, ठीक है ना। यदि यदि स्पेशल में पूछ लिया जाए कि क्रॉस का मतलब क्या है, तो क्रॉस का मतलब आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी मेरे लाल, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी, यानी वेलोसिटी सिलेक्टर समझ में आ गया। अब सर यदि वेलोसिटी सिलेक्टर यदि ऐसा है तो यानी कि पार्टिकल सीधा निकल जाए, और सीधा निकल जाए इसका मतलब क्या है, समझना है, थोड़ा दोबारा समझना कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपने परपेंडिकुलर कर दी सर, तो पार्टिकल को घूमना चाहिए ना, सर्कुलर पाथ लगाना चाहिए, जब सीधा कैसे निकल जाएगा, यही तो दिमाग समझना। दोबारा मैं बोल रहा हूं, मैं पहले बोल चुका हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यदि परपेंडिकुलर हो गई किसी तरह तो पार्टिकल को डेविएट हो जाना चाहिए था। अभी 1 मिनट पहले समझना, 1 मिनट पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा, मैं इसको रफ कर रहा हूं, इस वाले ग्रीन लाइन को, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, केवल इस ग्रीन लाइन को रफ कर रहा हूं, ठीक है ना, इस ग्रीन लाइन को रफ कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो मैं रफ कर दिया बेटा, थोड़ा समझना, हमने अभी 1 मिनट पहले पढ़ा था सर, फोर्स नेट एफ नेट इक्वल टू क्या था बेटा, ई क्यू ई, ठीक है ना, क्यू ई, और डायरेक्शन क्या सर, आई की तरफ। दूसरा बेटा हमने प्लस लगाया था यहां पर, और दूसरा लिखा था क्यू वी बी, और डायरेक्शन लगाया था माइनस आई की तरफ, यही तो याद है, अभी अभी किया था हम लोगों ने। सर यदि कोई पार्टिकल, तो उसमें भी क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पर कैसे बना रही थी, क्रॉस थी, याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां थी, एक्स एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड कहां थी सर, वाई एक्सिस में, और पार्टिकल कहां चल रहा था, जेड में। हमें पार्टिकल से मतलब नहीं, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मतलब था, ठीक है ना, इस वाली डिवाइस में। थोड़ा समझना इस चीज को। यदि बेटा मैं कह दूं कि फोर्स 0 है, फोर्स कितना है मेरे लाल, यदि मैं कहूं फोर्स यानी कि पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड निकल गया, समझना, पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड निकल गया, नहीं उसमें लगने वाला फोर्स कितना हुआ, 0 हुआ। जब फोर्स 0 है, देखना भी मैं फोर्स 0 कर रहा हूं, जब फोर्स कितना है मेरे लाल, 0 है, जब फोर्स कितना है मेरे लाल, 0 है, तब देखना मेरे लाल कितना हुआ, क्यू ई आई माइनस क्यू वी आई, माइनस को मैं यहां ले आए। अब बेटा देखना, इसको मैं इधर भेज दूं, इसको मैं इधर भेज रहा हूं, इसको, तो थोड़ा दोबारा से देखना मेरे लाल, थोड़ा देखना दोबारा से, क्या बना, क्यू वी बी, ये पॉजिटिव में आ गया, इक्वल टू, ये क्या हुआ, क्यू ई,
और दोनों आई आई में थे, इसलिए आई से आई कट गए हमारे पास, आई आई कट गए। अब कुछ और भी कट रहा है, हाँ सर कुछ कट रहा है, एक क्यू से क्यू काट दीजिए और यहां से वेलोसिटी डायरेक्ट निकल आएगी। वेलोसिटी कितनी आई, ई अपॉन बी। बेटा एनसीईआरटी में जो लाइन नहीं लिखी हुई है फिर भी मैंने समझा दिया कैसे निकला था, यहां से निकला था। कहां से निकला है सर, वेलोसिटी सिलेक्टर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो होता है वो किसके इक्वल हो गया, वेलोसिटी के इक्वल हो गया। अब बेटा मुझे चाहिए है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड चाहिए थी, यानी क्या करें सर, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो है उसको 10 मीटर पर सेकंड कर दो, तो आपके पास जो पार्टिकल निकलेंगे वहां से वो कैसे निकलेंगे, 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से निकलेंगे। यानी कि वेलोसिटी सिलेक्टर में यदि हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी कितनी होती है सर, वेलोसिटी होती है किस किस का रेशियो, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो। वेलोसिटी सिलेक्टर में सर कितनी वेलोसिटी हम सिलेक्ट कर लें, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, क्योंकि क्रॉस है, दिख रहा है ना बर्ड क्रॉस, ठीक है ना, इन दोनों को फिक्स कर देना है और इससे आप क्या निकाल दोगे, वेलोसिटी सिलेक्टर निकाल दोगे, ठीक है ना। तो पहले इसको नोट करो, वैसे वेलोसिटी सिलेक्टर अपने सिलेबस में नहीं है, फिर भी एक छोटा सा डायग्राम में समझाता हूं बना के कैसे काम करता है, ठीक है ना। वेलोसिटी सिलेक्टर अपने सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप बेटा डायग्राम देख लो जल्दी से, इसका कैसा है वेलोसिटी सिलेक्टर का, मैं बनाता हूं, कितना इसको आप नोट कर लो। आपने पढ़ना है वेलोसिटी सिलेक्टर क्या है सर, एक ऐसी डिवाइस जो कि स्पेसिफिक वेलोसिटी को सिलेक्ट करती है। दूसरा सर किस प्रिंसिपल पर काम करती है सर, इसमें क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है जिससे कि स्पेसिफिक वेलोसिटी मिलती है। वेलोसिटी मिलती कहां से है सर, वेलोसिटी मिलती है ई अपॉन वी। ड्राइव कैसे करी, ड्राइव भी अपने सिलेबस में नहीं है, फिर भी जे वाली लाइन अपने सिलेबस में थी, इसकी हेल्प से हमने यहां से v इक्वल टू ई अपॉन बी निकाल दिया, ठीक है ना। अब इसका इस डिवाइस का डायग्राम भी देख लो आप, ठीक है ना। तो इसको जल्दी से रफ करता हूं मैं और डायग्राम बना देता हूं, छोटा सा डायग्राम है, जल्दी से देख लो। चलो भाई अब आते हैं इसके डायग्राम की बात पर। तो इसका डायग्राम देखना मेरे लाल, कोई बड़ा डायग्राम नहीं, देखो छोटा सा, मेरे पास एक स्पेस है और इस स्पेस में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। कौन सी फील्ड है मेरे लाल, कमेंट में लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनी हुई है, आप कमेंट में लिखेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म तो है, इसका डायरेक्शन बताएंगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, कमेंट में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए जल्दी से। डन, चलो भाई, यानी कि इस तरह से यहां से हम अपना चार्ज पार्टिकल को भेजेंगे। बस ये छोटा सा डिवाइस है, ठीक है ना। इलेक्ट कैसा होगा, इनवर्ट, वेरी गुड सोनक, इनवर्ट ही है, वेरी गुड, ठीक है ना। अब बेटा देखना, इलेक्ट्रिक इनवर्ट हमारे की तरफ, बोर्ड की अंदर की तरफ हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बन गई, ठीक है ना, इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है। डन, दो लोगों ने इनवर्ट रखा, रौनक ने और कुसुम ने, वेरी गुड कुसुम, ठीक है ना। अब मैं यहां पर यानी कि अंदर की तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड है और ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा दिया मैंने और इसके नीचे यहां पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा कर दिया बहुत सारा। अब सर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा सर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, देखना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी बनी, मेरे हाथ जो दिखा रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड बनी ऐसी, मैग्नेटिक फील्ड बनी अंदर की तरफ, तो क्रॉस हो गई कि नहीं हो गई, बस यही डिवाइस क्या हो गई, वेलोसिटी सिलेक्टर। अब देखना क्या होना है बेटा, जैसे ही कुछ पार्टिकल यहां से हमने चार्ज पार्टिकल डाला जिसकी वेलोसिटी v1 है, ठीक है ना, जैसे इसके अंदर जाएगा क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में अपनाएगा। बेटा जब जिस पार्टिकल की वेलोसिटी v ई अपॉन बी हो, कितनी बेटा, ई अपॉन कितनी हो, ई अपॉन बी हो, वो पार्टिकल निकल जाएगा, वो पार्टिकल क्या चल जाएगा हमारे पास, निकल जाएगा सीधा, यहां से निकल जाएगा। और जिस पार्टिकल की वेलोसिटी ई अपॉन वी से कम ज्यादा हुई, मैंने दूसरा पार्टिकल डाला यहां से v2, ठीक है ना, और पार्टिकल v3, हम n नंबर ऑफ पार्टिकल डालते गए, जिस पार्टिकल की वेलोसिटी का रेशियो कितना हुआ, ई अपॉन बी हुआ, वो पार्टिकल तो निकल गया। मान लो हमने कह दिया कि v2 वाले का हमारे पास ई अपॉन वी है, तो जो वेलोसिटी v2 की थी, इस वेलोसिटी के जितने भी पार्टिकल आ गए, ठीक है ना, ये फिर v2 का आ गया, तो वही निकलते जाएंगे, बाकी क्या करते जाएंगे, इस कर्व पाथ में कहीं यहां टकराएगा, कोई आगे टकरा जाएगा, कोई आगे ऊपर टकरा जाएगा और यहां पर रुकते जाएंगे। डन, इस तरह से पार्टिकल रुकते जाएंगे और जिस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी बेटा, ई अपॉन वी होगी, वही पार्टिकल आपके गो थ्रू कर जाएंगे। डन,
बेटा बस यही होती है, यानी कि यहाँ पर कौन सी सर, यहाँ पर V1 वाला पार्टिकल टकरा जाएगा और यहाँ पर V3 वाला पार्टिकल टकरा जाएगा, और जिसकी वेलोसिटी V2 है वो सब पार निकल जाएंगे। ये छोटा सा डायग्राम था वेलोसिटी सिलेक्टर का। डन। अब बेटा वेलोसिटी सिलेक्टर का यूज कहाँ होता है, ठीक है ना, ये अपने सिलेबस में नहीं था, डायग्राम नहीं है, फिर भी आपने समझ लिया, ठीक है। अब आते हैं, इसको रफ कर रहा हूं मैं, चलिए जो स्क्रीन छोड़ना चाहता हूं स्क्रीन लीजिए, फिर मैं इसको रफ करूं। बेटा वेलोसिटी सिलेक्टर का यूज कहां है, ठीक है। एक तो बेटा वेलोसिटी सिलेक्टर का दो जगह हम लोग मोस्टली यूज कर रहे थे, यूज, ठीक है ना, इसका यूज वेलोसिटी सिलेक्टर का अपने रियलिटी में यूज क्या है, और टॉपिक खत्म है यूज के साथ ही वेलोसिटी सिलेक्टर, ठीक है ना। एक तो इसका यूज हो रहा है मास स्पेक्ट्रोमीटर में। कहां पर बेटा, मास SPECTROMETER। एक तो इसका यूज हो रहा है मास स्पेक्ट्रोमीटर में। डन। एक किसमें यूज हो रहा है, मास स्पेक्ट्रोमीटर में, और दूसरा किसमें हो रहा है, दूसरा यूज करते हैं थॉमसन एक्सपेरिमेंट में टू डिटरमाइन द चार्ज मास रेशियो। दूसरा कहां यूज किया बेटा, चार्ज मास रेशियो। तो चार्ज मास रेशियो था, उसमें कौन किसका एक्सपेरिमेंट था बेटा, जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट था, ठीक है ना। थॉमसन एक्सपेरिमेंट कौन सा बेटा, चार्ज मास रेशियो निकालने वाला जो थॉमसन रेशियो था, चार्ज मास रेशियो किसका बेटा, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। चार्ज मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो निकालने का रेशियो था वो किसका, थॉमसन एक्सपेरिमेंट, इसमें हमने इसको यूज किया था। और कैसे यूज किया था बेटा वो भी देख लेना, हमने यूज किया था RB अपॉन V इक्वल टू M अपॉन Q। इस फॉर्मूले की हेल्प की थी, RB अपॉन V इक्वल टू M अपॉन Q। जहां पर बेटा V निकाल, V क्या था, जहां पर V इक्वल टू था बेटा E अपॉन B। ये बात भी अपने सिलेबस से आउट ऑफ है, अपने सिलेबस में जो टॉपिक है, जो टॉपिक है मैंने एक्स्ट्रा बताया कि कहां से निकला था सर। इसने ये फॉर्मूला लगा था, जहां पर रेडियस था, R क्या है रेडियस, V मैग्नेटिक फील्ड, V अपना वेलोसिटी, M अपॉन V, और यहां से उसने वेलोसिटी कैसे निकाली, चार्ज की, E अपॉन B के फॉर्मूले से निकाली थी। इस जगह पर वहां चार्ज और रेशियो निकाला था। डन। इतनी बात आपके समझ में आ गई अच्छी तरह, ठीक है ना। अब आते हैं बेटा एक नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, और उसका नाम है साइक्लोटोन। साइक्लोटोन क्या है बेटा, साइक्लोटोन समझना, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना क्या है, वो लौट फिर के वही जहां पे आता है। मैं घर से निकला कुछ काम से, चलो भाई अच्छे में, अभी की बात नहीं कर रहा हूं, जब मैं 12th में था, अभी की बात नहीं है, बिल्कुल अभी की नहीं है, ठीक है ना। जब मैं 12th में था तब मैं घर से निकला कुछ काम से, रास्ते में मुझे किसी का घर मिला, समझ गया आपको किसका घर मिला, ठीक है ना, किसका घर मिला था, यदि किसी को याद है तो बता देना, किसका मिला, वीना का घर मिला, ठीक है ना, याद आ गया ना, वीना का। तो रास्ते में मुझे वीना का घर मिला, तो क्या हुआ, वीना देखी और क्या हुआ, रुक तो सकते नहीं थे, घर पे उसके दद्दू चप्पल मारेंगे फालतू फेंक के ऊपर से, ठीक है ना, तो चकल निकल गया मैं। डन। फिर क्या हुआ, दूसरे रास्ते फिर मैं क्या हुआ, फिर गया, फिर 10 मिनट बाद फिर पहुंच गया उसी रास्ते से निकलने के लिए। फिर क्या हुआ, 15 मिनट बाद फिर उसी रास्ते से निकल के पहुंच गया। फिर क्या हुआ, 25 मिनट बाद फिर उसी रास्ते से निकल के पहुंच गया। मैं क्या कर रहा हूं सुबह शाम तक, सर आप एक ही रास्ते पर चक्कर काट रहे हैं, यही तो कर रहे थे। फिर क्या हुआ बेटा, फिर किसी दिन मेरे दद्दू ने यानी कि मेरे डैडी ने देख लिया, क्या किया, अबे बहुत चक्कर लगा रहा है इसी रास्ते पर, सामान लाता हुआ कुछ नहीं रहा, लेकिन रास्ता यही यूज कर रहा है। फिर क्या हुआ, उन्होंने मुझे देखा और फिर क्या किया, सीधा हॉस्टल में भेज दिया, हमेशा के लिए यहां से लात मार दी कि अब तू इस रास्ते में रुकेगा ही नहीं। बस यही कॉन्सेप्ट किसका है बेटा, साइक्लोटोन का। साइक्लोटोन क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड, जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड की स्पेसिफिक डी में घूमता है, क्या करता है मेरे लाल, घूमता है किसी चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड की स्पेसिफिक डी में, तो डी में घूम घूम के वो अपनी एनर्जी बढ़ा लेता है, ठीक है ना। और एक समय इतनी एनर्जी बढ़ जाती है कि वो क्या कर लेता है, उस डी से थ्रू कर जाता है और कहीं पर जाके हिट कर जाता है, ठीक है ना। तो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है साइक्लोटोन। साइक्लोटोन का काम क्या हुआ, किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक मैग्नेटिक फील्ड में घुमा घुमा के क्या करना, उसकी एनर्जी को इंक्रीज कर देना, इंक्रीज कर देना। पहले तो मैं मैग्नेटिक फील्ड में घूमता रहा, फिर पता बापूजी को मालूम पड़ गया कि इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज करी, उन्होंने लात मारी और हमेशा के लिए हॉस्पिटल में भेज दिया। बस यही चार्ज पार्टिकल का काम होता है। डन। चलिए भाई मीटिंग ओवर हो जाएगी तो आप दोबारा से रिविजन जरूर कर लेना, ठीक है। चलो भाई तो हम शुरुआत करते हैं बेटा साइक्लोटोन नाम का एक डिवाइस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है।
लास्ट ईयर सिलेबस में नहीं थी, इस साल दोबारा से इंक्लूड करी गई है, ठीक है ना। मैंने आपको सिलेबस भेजा था, लास्ट ईयर सिलेबस में नहीं थी, इस साल दोबारा से इंक्लूड करी गई है। चलो भाई मैं नाम लिख रहा हूं, डिवाइस का नाम साइक्लोटॉन, नाम से यह पता लग रहा है साइक्लोटॉन, यानी कि गोल गोल घूमने वाली डिवाइस होगी जो CYCLOTRON, साइक्लोटॉन। डन। चलो भाई साइक्लोटॉन क्या है? साइक्लोटॉन सर एक डिवाइस है जो क्या कर रहा है, एक मशीन है, एक डिवाइस है टू एक्सलेट अ चार्ज पार्टिकल विद हाई एनर्जी। क्या कर रहा है? इट इज अ मशीन, इट इज अ डिवाइस, मैं लिख देता हूं, इट इज अ डिवाइस विच एक्सलेट एनी अ चार्ज पार्टिकल। और चार्ज पार्टिकल बेटा कौन सा? बेटा ध्यान रखना, यदि वो चक्कर लगाती, वर्षा चक्कर लगाती, तो उसको नहीं भेजता, यानी किसको भेजता है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। बेटा नेगेटिव वाले को तो कभी कुछ, उसको तो साइक्लोट्रॉन काम करेगा ही नहीं उस पर, ये समझ लेना। यानी कि इलेक्ट्रॉन को साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेट कर ही नहीं पाएगा, ये समझना फिलहाल तो, ठीक है ना। बताऊंगा क्यों नहीं समझ पाएगा, वो हिंदी में बता देंगे, फिलहाल समझना, लात हमें ही पड़ती है, ठीक है ना। दोबारा समझना, इट इज अ डिवाइस विच एक्सेलरेट अ पॉजिटिव चार्ज, ध्यान रखना मैं यहाँ पे पॉजिटिव लिख रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एट हाई एनर्जी, एट हाई एनर्जी। यानी कि क्या है, ये कौन सी डिवाइस है सर? एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को, कौन सा चार्ज पार्टिकल, दोबारा लिखा मैंने लाइन, पॉजिटिव बताइए, नेगेटिव को एक्सेलरेट नहीं करता जे, ठीक है ना। इट इज अ मशीन और इट डिवाइस विच एक्सेलरेट द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल विद हाई एनर्जी, ठीक है ना। ये आपका साइक्लोटॉन होता है। दूसरी बात, इसकी कोई ना तो खोज करी होगी। अब कहोगे सर आपके दद्दू ने करी, नहीं आपके पिताजी ने करी? नहीं बेटा, मेरे पिताजी ने तो मुझे लात मार के भगाया था हॉस्टल में। इसको डिस्कवर किसने किया था, लिखना बेटा, इट इज डिस्कवर्ड वाई। बेटा किसने डिस्कवर किया था? नाम लिख रहा हूं, लॉरेंज ने, LAWRENCE, स्पेलिंग चेक कर लेता हूं मैं, LAWRENCE, लॉरेंस, ठीक है ना। इन कब? बेटा ईयर थी 1932, इस साल में इन्होंने डिस्कवर की थी कौन सी डिवाइस? इस डिवाइस को डिस्कवर किया था साइक्लोटॉन। अब बेटा इस साइक्लोटॉन का प्रिंसिपल क्या है? साइक्लोटॉन का प्रिंसिपल भी तो होगा इसका कुछ, तो यहां पर जो इंपोर्टेंट है कि पूछा जाता है कि साइक्लोटॉन का प्रिंसिपल लिख दो, डायरेक्ट पूछा जाता है कि राइट द प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोटॉन, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोटॉन में लिख रहा हूं, ठीक है ना, प्रिंसिपल, ठीक है ना। साइक्लोटॉन का प्रिंसिपल क्या है लिखना बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, और चार्ज पार्टिकल कौन सा होगा? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनर्जी, डन। ये इसका प्रिंसिपल है, याद हो तो अच्छी तरह लिखना, वरना याद नहीं है तो मेरी हालत जो दिख रही है, जो दिखती थी 10th क्लास में बताई थी, वो लिख दोगे, पूरे नंबर मिलेंगे। क्या कि सर क्या था, एक चार्ज पार्टिकल किसी भी डी में से चक्कर लगा रहा था, फिर चक्कर लगा रहा था, फिर चक्कर लगा रहा था, इंग्लिश में लिखना लेकिन ये बात, फिर चक्कर लगा रहा था और अपनी एनर्जी बढ़ाता जा रहा था। एक समय ऐसा आया कि उसकी एनर्जी इतनी हाई हो गई कि वो हमेशा के लिए उस डी में से बाहर निकल गया, उस चक्कर आप उसने लगाने बंद कर दिए। इस लाइन को यदि आप इंग्लिश में लिख दोगे ना, तो ये भी इसका ही प्रिंसिपल है। दोबारा ध्यान रखना, क्या बताया मैंने, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल रोटेट इन अ किसमें, मैग्नेटिक फील्ड, इट क्या कर रहा है, कंटिन्यू, इट क्या कर रहा है, रिवॉल्यूट कर रहा है, घूम रहा है, और क्या कर रहा है, इट इंक्रीज इट्स एनर्जी, डन। एंड लास्ट टाइम क्या हुआ लिखना था आपको, व्हेन द एनर्जी बिकम वेरी हाई, जब एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, चार्ज पार्टिकल हमेशा के लिए डी से बाहर निकल जाएगा। तो वो भी इसका प्रिंसिपल है।
एनसीईआरटी में प्रिंसिपल क्या लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स एनर्जी। ये एनसीईआरटी की लाइन है, याद रहे तो ठीक है, नहीं रखे तो जो मैंने अपनी सिचुएशन बताई वो आप बिल्कुल वर्ड टू वर्ड कहानी लिख देंगे। किसी की औकात नहीं है कि इसके प्रिंसिपल में नंबर काट दे, ठीक है ना, इसमें आपको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। डी डन, इसी का ध्यान रखना, ठीक है। चलो भाई, ठीक है, प्रिंसिपल भी आपका नोट हो गया, स्क्रीनशॉट लो। अब हम बात कर रहे हैं साइक्लोट्रॉन की फोटो कैसे काम करती है, इसकी एनर्जी कितनी होती है, ठीक है ना, और इसकी वर्किंग वगैरह और लिमिटेशन थोड़ा कल बात करेंगे, लेकिन इसकी फोटो आज बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए से इसको लिख लो कि साइक्लोट्रॉन है डिवाइस कैसी। सर एक डिवाइस स्क्रीनशॉट ले लिया आपने डिवाइस की, इसकी डिस्कवरी किसने की और इसका प्रिंसिपल क्या है, ठीक है ना। इसका बड़ा सा प्रिंसिपल आप लिख सकते हो कि साइक्लोट्रॉन क्या कर रहा है। सर एक किसी चार्ज पार्टिकल को जब वो किसी चक्कर लगा रहा है तो उसमें क्या करेगा, सर चार्ज पार्टिकल अपना क्या करेगा, एनर्जी बढ़ा रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, ध्यान रखना। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड इंडिपेंडेंट ऑफ एनर्जी, इतना भी लिखाओगे, ये अपनी एनसीईआरटी की लाइन है। डन, ठीक है बेटा, आपने ले लिया स्क्रीनशॉट। अब आगे हम बढ़ते हैं इसकी फोटो पे, यानी ये दिखती कैसी डिवाइस, बहुत प्यारी दिखती है, इसमें कुछ नहीं है, डी है, डी, ठीक है ना, दो डी है, डी मतलब डी, सिंपल सा एबीसीडी वाला डी। डन, चलना भाई, क्या कहानी देखना। पहले तुम सबको बॉक्स में पैक कर रहा हूं, ठीक है ना, एक बॉक्स सा बना देता हूं, बड़ा सा बॉक्स। चलो ग्रीन कलर से बॉक्स बनाता हूं, आपको अलग अलग कलर के मार्कर है तो अलग अलग कलर के यूज करेंगे, ठीक है ना। चलिए भाई, तो पहले ग्रीन कलर से मैं इसका पहले आउटलाइन बनाता हूं, साइक्लोट्रॉन दिखता कैसे है। बच्चे बेटा बड़ा प्यारा बनाते हैं आपकी कॉपियों पे, अच्छा लगता है देखने में, आप लोग भी अच्छा बनाइए, ठीक है ना। जब बोर्ड की कॉपी एवेल्यूएट की जाती है तो बहुत प्यारा लगता है इसका साइक्लोट्रॉन का डायग्राम। बेटा मैं तो आउटर लाइन बना दी, ये मेरी आउटर लाइन बना दी, और जो मैंने एक एग्जिट पॉइंट बना दिया। डन। अब बेटा मैं इसमें बनाऊंगा क्या, एक दो डी लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा मेरे लाल, डी लगा रहा हूं। डी देखना कैसे, सिंपल सी डी, दिख गई एक डी, ये डी बनी हुई दिख रही ना, इसको हम डी ही बोलते हैं, ये डी है, ठीक है ना। डी देख रहे हैं, एक अपोजिट डी और लगाते हैं इसके सामने, ये हमारे पास दो डी हो गई। डन, ये हमारे पास क्या है बेटा, दो डी हो गई। दो डी। डन। चलिए भाई, हमने सर दो डी बना ली और हमने एक आउटर लाइन बना दी इस डिवाइस की। अब क्या है बेटा समझना, बेटा जो डी के यहां पर इस जगह पर, यहां पर जो क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, पूरे डी में मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूं। देखो कहां कहां बना रहा हूं, थोड़ा गौर से देखना, कहां पर नहीं है ये बताना आप मुझे। मैं जहां बना रहा हूं आप पूरा देखते रहना, बताना सर डी है कहां पर, मैग्नेटिक फील्ड है किस जगह पे नहीं, कहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। और छोटा बनाना था मुझे, तब आप समझ में आता आपके। चलो मैं छोटा बनाता हूँ बेटा, ठीक है ना। चलो भाई थोड़ा छोटी बनाता हूँ, क्रॉस क्रॉस ही बना देता हूँ, सर्कल नहीं बना रहा, आप समझ में आ जाएगा। सर्कल आप खुद बना लीजिए। कमेंट में आपको लिखना है कि मैग्नेटिक फील्ड किस जगह पर नहीं है, देखने के बाद, फोटो देखने के बाद, डायग्राम देखने के बाद आपको लिखना है कि मैग्नेटिक फील्ड कहां पर वर्किंग में नहीं है। अभी पहले बन जान दो डायग्राम पूरा। बेटा मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ भी हो सकती है और अंदर की तरफ भी हो सकती है, किसी किसी हेल्पिंग बुक में जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ भी, ध्यान रखना। तो मैंने आपको अंदर की तरफ बना दी मैग्नेटिक फील्ड, आप चाहो तो बाहर की तरफ भी बना सकते हो, कोई गलती नहीं होगी। मैग्नेटिक फील्ड आपकी कहीं भी हो सकती है। अब मुझे बताओ कमेंट में कि मैग्नेटिक फील्ड है कहां पर नहीं, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड कहां पर नहीं है। मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जल्दी से बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहां पर नहीं है।
कहा नहीं है सर? डी के बीच में नहीं है, बिल्कुल सही। मैग्नेटिक फील्ड कहा नहीं है? इन दो डी के बीच में नहीं है। तो इन दो डी के बीच में कुछ ना कुछ होगा। तो इन दो डी के बीच में बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी मैंने, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। देखो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए केवल मैं कलर लगा रहा हूं ग्रीन, ठीक है ना। और वो भी कैसी लगाई? अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, यानी कि हर सेकंड पर वो क्या कर रही है? चेंज हो रही है। तो यहां के बीच में बेटा मैंने अल्टरनेटिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। कौन सी फील्ड बेटा लाल? अल्टरनेटिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल ठीक है रौनक, डी के बीच में कुसुम वेरी सही है आपका। मनवी सही है बेटा मन्नू, कि आपने कहा कि सर डी के बीच में आपने मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाई है, और क्या किया आपने? इनके बीच में क्या लगा दी? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। अब समझना मेरे लाल, समझना क्या हो रहा है बेटा। जैसे ही चार्ज पार्टिकल को हम बीच में रखेंगे, कहां रखेंगे? इन दोनों के बीच में हम क्या रखेंगे? चार्ज पार्टिकल को रखेंगे। और जैसे ही चार्ज पार्टिकल को बीच में रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल क्या करेगा सर? घूमेगा भी, और कैसे घूमेगा वो देखना भी, ठीक है ना। चलिए भाई मैं आपको बना के दिखा रहा हूं दोबारा से, थोड़ा देखो दोबारा से। मैं ब्लैक मार्कर यूज कर रहा हूं, ठीक है, थोड़ा ब्लैक मार्कर यूज कर रहा हूं, देखना मेरे लाल। इस चार्ज पार्टिकल को मैंने बीच में रखा, कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहां बीच में रखा बेटा, जे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और जे कैसी है? अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि किसी समय पर जे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और जे कैसी पार्ट है? नेगेटिव होगा। चार्ज पार्टिकल क्या करेगा? उछल के यहां पर आएगा, और जैसे चार्ज पार्टिकल उछल के यहां पर इस तरफ आएगा, इसके पास यहां पर क्या मिल गई? मैग्नेटिक फील्ड। तो चार्ज पार्टिकल लगा देगा चक्कर, चक्कर लगाया। अब जो चार्ज पार्टिकल चक्कर लगाने का जैसे ही यहां पर आया, क्या किया? यहां से चार्ज पार्टिकल ने देखा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहां पे, अब जे अगली बार जे नेगेटिव हो गई, पहले जे नेगेटिव थी, अब क्या हुआ? जो सामने वाली नेगेटिव हो गई। दोबारा समझना, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग है, चेंज हो रही है हर सेकंड पर, ठीक है ना। अल्टरनेटिंग और बहुत पावरफुल है। तो चार्ज पार्टिकल उछला धक से, देखो क्या हुआ? यहां तो चार्ज पार्टिकल ने क्या किया? थोड़ा जंप लगाई, इस वाले एरिया में सर्कुलर पाथ यूज किया, देखो सर्कुलर पाथ की यूज किया, और यहां पर जैसे ही आया चार्ज पार्टिकल ने क्या किया? जंपिंग शुरू करी, एकदम जंप करके गया, धूम, सीधा धूम, इस तरह से, ठीक है ना, जंपिंग करी। और जैसे ही फिर यहां पे क्या मिल गई उसको? मैग्नेटिक फील्ड मिल गई। तो फिर क्या किया बेचारे ने? फिर बेचारे चक्कर लगाने लगा, चक्कर लगा दिया, सर्कुलर चक्कर लगाया चार्ज पार्टिकल ने। खुद देखो बेटा क्या कर रहा है बेचारा हमारा चार्ज पार्टिकल, अपना रेडियस बढ़ा दी इसने। अब देखो यहां पर जैसे ही आया, फिर यहां पे सामने दूसरी फील्ड मिल गई उसको, तो फिर उसने क्या किया? जंपिंग कर दी, ठीक है ना। और फिर क्या किया सर? फिर चक्कर लगाया बेचारे ने, ठीक है ना। और अगली बार फिर क्या हुआ सर? देखो उसने फिर यहां से जंप लगाई अपनी, देखो स्ट्रेट जंप लगा दी। क्यों? क्योंकि बेटा यहां पर नेगेटिव चार्ज हो गया था, यहाँ पॉजिटिव, और फिर इसने चक्कर लगा के आप आया बेचारे, यहां से चक्कर लगाया और यहां तक आया। सर जैसे ही यहां पर आया, अब जे वाला नेगेटिव हो गया, जो पॉजिटिव हो गया, तो उसने फिर जंपिंग शुरू की। जैसे जंपिंग शुरू कर दी, क्या हुआ? चार्ज पार्टिकल इस डी से यहां पर आ गया। क्या कर रहा है चार्ज पार्टिकल? सर अपनी रेडियस बढ़ा रहा है, कंटिन्यू क्या कर रहा है? अपनी रेडियस बढ़ा रहा है, ठीक है ना। और एक समय ऐसा आया कि चार्ज पार्टिकल और रेडियस बना नहीं पाया, और क्या हुआ? हमेशा के लिए डी को आउट कर गया, हमेशा के लिए क्या कर गया? डी को छोड़ के चला गया। यही तो हुआ। दोबारा देखना बेटा, चार्ज पार्टिकल देखो इस जगह पे था, जो डी थी आपकी पूरी बनी हुई, चार्ज पार्टिकल यहां से दोबारा रास्ता देखना, जंप किया, यहां जंप किया, यहां पर आया सर्कुलर पाथ में, फिर यहां पर सर्कुलर पाथ पे चला, फिर सर्कुलर पाथ पे चला, और सर्कुलर पाथ चलने के बाद एक समय ऐसा आया कि इसका सर्कुलर पाथ इतना बढ़ गया कि वो क्या कर गया? इस डी को ही छोड़ के चला गया, और कहां चला गया सर? टारगेट पर जाके हिट कर गया। कहां पर चला गया? टारगेट पे जाके हिट कर गया। और यहाँ पे जो कौन सा पॉइंट था बेटा? जो अपना पॉइंट था एग्जिट पॉइंट, मैंने बड़ा बना दिया, छोटा करना था मुझे। ये कौन सा कर गया? एग्जिट कर गया, और टारगेट पर हिट कर गया। ये अपना एग्जिट पॉइंट था। और यहां पर कहीं पर भी टारगेट बनाया होगा हमने, टारगेट पे जाके इसने चार्ज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ने क्या कर दिया? हिटिंग शुरू कर दी, ठीक है ना। चलो भाई पहली बात क्या दिख रही है? पहली बात आपको दिख रही है मैग्नेटिक फील्ड कैसी है सर? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है ना। तो कैसी है सर? पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं इसमें डायग्राम में कि V कैसी है? परपेंडिकुलर, V इज परपेंडिकुलर इनसाइड द, आप लिखेंगे पेपर, मैं लिख रहा हूं बोर्ड, ठीक है ना। आप क्या लिखेंगे? पेपर, ठीक है ना। चलो आप पेपर ही लिख दो, और लोग टीपिंग करेंगे, टीपिंग तो वो बोर्ड लिख देंगे, बोर्ड नहीं है पेपर है। तो क्या है? अंदर की तरफ होगी, पेपर की तरफ होगी, ठीक है ना। ये डब्बा बना होगा, डब्बा कैसा होगा बेटा? वैक्यूम डब्बा होगा, ना हवा जा रही होगी ना आ रही होगी, ठीक है ना। तो डब्बा कैसा हो गया? वैक्यूम जार, ठीक है, वैक्यूम चैम्बर, वैक्यूम चैम्बर हो गया, डन। इसके अलावा बेटा क्या था?
जे आपकी दो जे याद आ गई ना, जे कौन थी, इनको हम क्या बोल रहे थे सर, डी बोल रहे थे। तो एक तो डी हमारे पास जे थी, मैं डी को थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ठीक कर लेता हूं कि दिख जाए आपको डी अच्छी तरह। जे एक डी, और बेटा एक डी कौन सी थी सर, हमारे पास एक डी जे वाली थी। तो जे हमारे पास दो डी हैं, कौन है, डीज, वही नाम भी उसका डीज है, दो डी है हमारे पास। डन बेटा, दो हमारे पास डी हो गई, ठीक है ना। जे बीच में कौन है, नन्नू सा छोटा सा बचा, जे हमारा चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, ठीक है ना। और ये ग्रीन ग्रीन वाला क्या था, ग्रीन ग्रीन वाला क्या था बेटा सर, डन, समझ में आ गया मन्नू के, ठीक है बेटा। ग्रीन ग्रीन वाला, जो ग्रीन ग्रीन वाला क्या है मन्नू, ग्रीन ग्रीन वाला है बेटा अल्टरनेटिंग वोल्टेज। और कितना वोल्ट होगा बेटा, एसी, एसी मतलब चेंज हो रहा है हर सेकंड पर, एसी वोल्टेज, और वैल्यू कितनी होगी, अप्रोक्स 10⁵ वोल्ट, ठीक है ना। अप्रोक्स कितनी होगी सर, अप्रोक्स होगी 10⁵ वोल्ट का वोल्टेज लगा होगा। अब कुछ रह गया क्या इसमें, ठीक है ना, सारे वो चीज हो चुके। दोबारा समझना, चार्ज पार्टिकल यहां से जे, हाँ जे दोनों कैसा है, ग्रीन ग्रीन आप क्या देख रहे हो सर, ग्रीन ग्रीन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। मैं बना दिया एसी वोल्टेज लिख दिया, एसी वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड में ही होता है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो बेटा इस वाली डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, साइक्लोट्रॉन। और साइक्लोट्रॉन से यहां चार्ज पार्टिकल क्या गया, हमेशा के लिए निकल गया, चक्कर लगाना उसने बंद कर दिया। डन, क्यों, कि उसकी एनर्जी इतनी बढ़ गई थी यार, अधिक चक्कर लगाता रहता तो बापू भी जूता पड़ते, कहीं वो भी भाग जाता, ठीक है ना। सच्चा क्या हुआ, बापू ने लात मार दी और सब के लिए भाग गया। डन, तो ये क्या हो गया आपका, एक डी बन गया। उस डिवाइस को क्या बोलते हैं, इस डिवाइस को हम बोलते हैं साइक्लोट्रॉन, ठीक है ना। और फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी होगी बेटा, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 10 to 15 मेगा साइकिल पर सेकंड। यानी कि चक्कर जो लगा रहा था ना, मैं चक्कर लगा रहा था ना, कहां के, उनके घर के, तो कितना होगा बेटा 10 से 15 मेगा साइकिल। कितनी बेटा, मैं लिख देता हूं, फ्रीक्वेंसी कितनी थी मेरी, 10 से 10 to 15 मेगा साइकिल CY/CLE पर सेकेंड। यानी मैं इतनी तेज स्पीड से चक्कर लगा रहा था कि एक सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा था मैं, एक सेकंड में 10 से लेके 15 मेगा साइकिल, यानी कि 10 से लेके 15 मेगा साइकिल चक्कर लगा रहा था साइक्लोट्रॉन। यानी कि चक्कर कितना लगाता है एक सेकंड में, एक सेकंड लगाता है 10 to 15 मेगा साइकिल पर सेकंड, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। मैं लिख देता हूं क्या है ये, फ्रीक्वेंसी है। यहां नहीं लिखना चाहिए, यहां लिखना चाहिए, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। डन, चलो भाई इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। अब यहां पर एक ट्रिक समझ लो और कहानी खत्म करते हैं, कहानी का अंत करते हैं ट्रिक के बाद। अब आपको दो बार याद नहीं रखना है, आपने हेलिक्स की रेडियस पढ़ी थी, किसकी पढ़ी थी सर, हमने हेलिक्स की रेडियस पढ़ी थी, याद आया किसी को सर, हेलिक्स की रेडियस कितनी थी, mb/qb। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई साहब इस साइक्लोट्रॉन की रेडियस कितनी है, तो आपको स्टाइल माननी है थोड़ा सा अच्छी तरह, आर और स्टाइल में सी लिख देना है। क्या लिखा, साइक्लो सी मतलब साइक्लोट्रॉन की रेडियस, स्टाइल में क्या लिखा, आर सी कितनी होगी, हमें पुरानी याद है, mv/qb। बेटा निकालते रहियो, हमें तो ये निकालनी है, ठीक है ना। कभी कोई डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा इसका, पूछा जाएगा साइक्लोट्रॉन की रेडियस कितनी है, आपने स्टाइल से क्या लिखना है, हमने हेलिक्स की रेडियस पढ़ रखी है पहले ही, कल पढ़ी थी, उसको ही रेडियस को स्टाइल बना के सी कर दिया, सी मतलब साइक्लोट्रॉन। तो रेडियस ऑफ साइक्लोन कितनी हो गई, mv/qb। डन, पहला काम डन। यदि आपसे पूछ लिया जाए टाइम पीरियड ऑफ साइक्लोट्रॉन कितना है, सर टाइम पीरियड ऑफ साइक्लोट्रॉन कितना है, कोई बात नहीं, सी फॉर साइक्लोट्रॉन, स्टाइल से हमें कितना लिखना था, 2πm/qb। ये अपना क्या हो गया, टाइम पीरियड ऑफ साइक्लोट्रॉन। याद आ गया ना, सब कुछ वही पुरानी वाली लिख देनी है, बस एक बार याद करो, वही हेलिक्स की है, वही किसकी है, वही अपनी साइक्लोट्रॉन की है। यदि आपसे पूछा फ्रीक्वेंसी साइक्लोट्रॉन कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, qb/2πm। ये क्या है मेरे लाल, फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन। क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन। अब एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि साइक्लोट्रॉन की एनर्जी बताओ, किसकी, एनर्जी ऑफ साइक्लोट्रॉन, एनर्जी ऑफ साइक्लोट्रॉन, CY/CLOTRON, सही स्पेलिंग लिखी, CY/CLOTRON, बिल्कुल सही है, एनर्जी ऑफ साइक्लोट्रॉन। बेटा एक क्वेश्चन एनर्जी का ही पूछा जाता है, एनर्जी ऑफ साइक्लोट्रॉन क्या होगी। बेटा एनर्जी कौन सी एनर्जी होगी, याद करो, एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी बेटा अमरीलाल, और काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv²।
कौन मेरा पहलवान है जो उसकी एनर्जी निकाल के दिखा सकता है? बेटा काम आपका है, क्या करना है, देखो यहां से V की वैल्यू, यहां से V की वैल्यू निकाल के यहां पुट करनी है और एनर्जी बतानी है। जल्दी से बताओ, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, दोबारा समझना मेरे लाल। यहां से V की वैल्यू निकालनी है, यहां से इस वाले फॉर्मूले से क्या निकालनी है मेरे लाल, V की वैल्यू निकालनी है और यहां पुट कर देनी है और एनर्जी बतानी है कितनी होती है। वही क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी या फिर एनर्जी ऑफ साइक्लोट्रॉन होगी। ठीक है ना, एनर्जी ऑफ साइक्लोट्रॉन कितनी होगी, वही होगी बेटा एनर्जी ऑफ साइक्लोट्रॉन कितनी। क्या करना है, यहां से V की वैल्यू निकालो और वहां पे पुट करो, आंसर बताओ जल्दी से। ठीक है ना, वेट कर रहा हूं। V की वैल्यू निकालो, आंसर पुट करो, जल्दी से बताओ। हाफ mv², मैंने फॉर्मूला बता दिया, आपको पता ही होगा ये तो। कितनी एनर्जी होगी साइक्लोट्रॉन की, साइक्लोट्रॉन के आयन की, जो भी चार्ज पार्टिकल होगा ना उसकी एनर्जी है, एनर्जी ऑफ साइक्लोट्रॉन आयन। मैं आयन लिख देता हूं, साइक्लोट्रॉन आयन, चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल की कितनी एनर्जी होगी, एनर्जी ऑफ साइक्लोट्रॉन चार्ज पार्टिकल, साइक्लोट्रॉन चार्ज पार्टिकल, एनर्जी ऑफ साइक्लोट्रॉन चार्ज पार्टिकल कितनी होगी बेटा, बतानी है आपको यहां पर, जल्दी से बताओ। एनर्जी ऑफ साइक्लोट्रॉन चार्ज पार्टिकल कितनी होगी, वैल्यू की निकाल के बताओ। यहां से V की वैल्यू निकलेगी बेटा मेरे लाल, यहां पे लिख रहा हूं मैं, V की वैल्यू निकलेगी QVRC अपॉन M, है ना। अब इस V की वैल्यू को यहां पुट करो तो बेटा कितनी आएगी, हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है ना, देखो इसको समझ में नहीं आया, मैं यहीं कर देता हूं छोटा सा अगली लाइन से। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv² है ना, तो Q² B² RC का स्क्वायर अपॉन M²। एक से जो कट गया, क्या निकल के आई एनर्जी मेरे लाल, एनर्जी आई है आपकी, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 1/2 Q² B² R² अपॉन M, यही इसकी एनर्जी है। दोबारा समझना कितनी बेटा, मैं लिख देता हूं 1/2 Q² B², नहीं दिखाई दे रहा, एनर्जी कितनी होगी मेरे लाल, एनर्जी होगी बेटा 1/2 Q² B² R² अपॉन M। ठीक है ना, ये आपकी एनर्जी होगी किसी साइक्लोट्रॉन के पार्टिकल की, डन। ये एनर्जी होगी साइक्लोट्रॉन के पार्टिकल की, डन। चलो भाई, इतने जिसने नोट नहीं किया वो यहाँ पर नोट करो, फिर उसको रफ करूं, देखने में अच्छा ही लग रहा, फिर स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है ना, चलो भाई इसको मैं रफ करूं। तुम लेटे लेटे पढ़ाई कर रहे हो क्या, कोई कॉपी पेन भी नहीं निकाली अभी तक, चेक करके बता देता अभी तक तो। ठीक है ना, चलो भाई दोबारा समझना, साइक्लोट्रॉन के 4 चीजें पूछी जाती हैं, रेडियस ऑफ साइक्लोट्रॉन mv अपॉन QB, टाइम पीरियड ऑफ साइक्लोट्रॉन यानी कि साइक्लोट्रॉन चार्ज पार्टिकल कितने होगी 2πm अपॉन QB, फ्रीक्वेंसी QB अपॉन 2πm, और लास्ट आपका एनर्जी ऑफ साइक्लोट्रॉन चार्ज पार्टिकल कितनी होगी बेटा 1/2 Q² B² R² अपॉन M। ठीक है ना, कॉपी है तो फिर निकाला क्यों नहीं, चलो भाई जैसी मर्जी आपकी। ठीक है ना, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है ना, और अब मिलेंगे कल, मैं नोट्स अभी भेजता हूं। ठीक है ना, इसके यहां तक के मैं नोट्स अभी भेजता हूं। ठीक है ना, और बाकी इसका वीडियो आपको बाद में मिलेगा करीब 9 बजे के आसपास। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए यूट्यूब पर जाके भी। ठीक है ना, चलिए बेटा, जय हिंद।